स्क्रीन पर आप एक स्ट्रेन गेज देख पा रहे होंगे। स्ट्रेन गेज एक स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जिसका उपयोग किसी स्ट्रक्चर जैसे पुल, ब्रिज, गर्डर, कॉलम इत्यादि के स्ट्रेस कंडीशन, वो स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है या टॉर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसके डायमेंशनल चेंज को मेजर करने या नापने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन का गेज है। इसमें ये तार के ग्रिड आप देख पा रहे होंगे। इसे किसी स्ट्रक्चर पर वेल्ड कर दिया जाता है और जब उस स्ट्रक्चर पर कोई लोड पड़ता है तो टेंसाइल या कंप्रेशन के कारण इस तार की लंबाई घटती या बढ़ती है। घटने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है और लंबाई बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव ग्रिड दिखाया गया है। ये रेसिस्टिव फॉयल है, इसमें नॉर्मल रेजिस्टेंस है। ये लीड है, ये लीड यहाँ वेटस्टोन ब्रिज के इस आर्म से जुड़े हुए रहेंगे। ये टेंसाइल कंडीशन का स्ट्रेस पोजीशन दिखाया गया है। इधर इधर फोर्स लगने से टेंसाइल स्ट्रेस में इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये कंप्रेशन स्ट्रेस में इधर से कंप्रेस किया गया है। कंप्रेशन स्ट्रेस के पोजीशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। यदि बात करें इसके आविष्कार की तो 1843 में चार्ल्स वेटस्टोन, जिनके नाम पर यह वेटस्टोन ब्रिज है, उन्होंने यह प्रस्ताव किया या बताया कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कंडक्टर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण किसी तार के रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है। यह 1843 में ही उन्होंने बताया था, परंतु इसका कोई विशेष उपयोग समझ में नहीं आया। लेकिन 1938 में ई साइमंस और एसी र्यूग ने एक साथ परंतु स्वतंत्र रूप से यह पता लगाया कि इसका उपयोग ये लंबाई घटने या बढ़ने से जो रेजिस्टेंस चेंज होता है उसका उपयोग हम स्ट्रेन गेज के रूप में कर सकते हैं। 1952 में पहली बार प्रिंटेड सर्किट स्ट्रेन गेज का उपयोग किया गया। स्ट्रेन गेज के गेज फैक्टर के यदि स्ट्रेन गेज दो तरह के हो सकते हैं, एक सेमीकंडक्टर टाइप और दूसरा ये मेटेलिक स्ट्रेस टाइप। गेज फैक्टर इसका क्या होता है, इनका मेटेलिक स्ट्रेन गेज का 2 to 2.2 और इसका रेजिस्टेंस 120 ओम होता है। वास्तव में पहली बार जब इसका उपयोग किया गया तो 120 ओम रखा गया और बाद में इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो R0 रेजिस्टेंस जो है वो 120 ओम होता है स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस। ये इसका मेटेलिक स्ट्रेन गेज जो है रिलेटिवली कम सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज सिलिकॉन डोप्ड विथ फास्फोरस, आर्सेनिक, बोरॉन। इनका गेज फैक्टर यहाँ देखिए, इनका गेज फैक्टर 2 to 2.2 है, इनका गेज फैक्टर 100 to 175 है और इनका रेजिस्टेंस 120 ±5 ओम तक हो सकता है, क्योंकि ये इसमें ±1 ओम, इसमें ±5 ओम, इसलिए क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है टेम्परेचर चेंज के लिए। अब यदि गेज फैक्टर को डिफाइन करना चाहें तो गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज इक्वल टू फ्रैक्शनल change in electrical resistance divided by fractional change in length और strain को हम
स्ट्रेस ये हुआ बल, फोर्स, और स्ट्रेन विकृति। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यदि आप स्मरण करें तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये विकृति इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी कि स्ट्रेन मतलब कितना लंबाई में कमी या अधिक हुई। इसको एक मॉडल से समझ लेते हैं हम। ये देखिए, ये एक इलास्टिक एलिमेंट है, इसमें फोर्स, टॉर्क या प्रेशर इनपुट हुआ तो ये इलास्टिक एलिमेंट में डिफॉर्मेशन होगा। अब ये इलास्टिक एलिमेंट जो है वो पुल का गर्डर हो सकता है या कोई स्ट्रक्चर का कोई मेंबर हो सकता है। उसमें इलास्टिसिटी तो लोहे में भी या किसी भी मेटेलिक मटेरियल में होती ही है। तो इस पर जब फोर्स लगा तो वो मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, वो डिफॉर्मेशन स्ट्रेन गेज में ट्रांसफ़र हुआ। स्ट्रेन गेज में ट्रांसफ़र होने से ये वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला स्ट्रेन गेज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू इसमें हम ये कितना फोर्स ये हुआ, कितना फोर्स इस पर लगा, इसकी हम जांच कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज अपरिहार्य होता है। क्यों? क्योंकि कई एप्लीकेशन में यह आवश्यक होता है देखना कि फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन या टॉर्क के कारण कितना अधिक या कितना कम हमारा ये एक्सेलरेशन का पोजीशन है। ये एक्सेलरेशन का नहीं, इसमें मटेरियल में कितना डिफॉर्मेशन होता है। दूसरा यह देखना भी आवश्यक होता है कि इस फोर्स के कारण हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रखने में कॉस्ट अधिक होता है। तो एज पर रेगुलेशन जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उतना ही रखना आवश्यकता है। तो इन नटसेल मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन इज indispensable in many applications due to necessity to know stress value due to force, pressure, acceleration, torque, torsion, etc. Desirability to avoid extra large safety factor in design of aircraft and automatic control equipment. इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Stay safe, happy learning. Say no to theft of electricity for the first time, every time. And please check your subscription before you leave so that you don't miss next video from this channel. At present from this channel, I am publishing the videos pertaining to transducers. Thank you for being with me. Thank you very much.